हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा कि अगर आपके पास में कोई फ्लोर है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो बिना उसको डिस्टर्ब करे हुए हम किस टाइप से उसको फ्लोरिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कि ये वर्किंग प्लेस है, यहाँ पे पहले कोटा स्टोन लगा हुआ है। इस प्लेस को चेंज करना है तो चेंज करने से पहले सबसे पहले इसको आप लोग ड्राई क्लीन करना ज़रूरी रहता है। देन इसके बाद में आप लोग इसको अच्छे से वॉश कर सकते हो, अच्छे उसको क्लीन कर सकते हो। सेकेंड, इसके साथ में कुछ जो बॉन्डिंग इनके बनने वाले हैं उसका पेस्ट आप लोगों के पास में रहेगा। बॉन्ड टाइट सुपर स्ट्रेंथ के हिसाब से आता है। इसको हम लोग इस टाइप से मिक्स करके ये पेस्ट प्लेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे आप लोग को ये काम में लेना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग इसकी प्रोसेस की अगर बात करते हैं, जो पेस्ट था उसको हमने दो जगह पे पेस्ट रहता है उसको इजीली मिक्स कर रहे हैं कि जो अपने पास में प्लेस है उस पर आप लोग इजीली मिक्स करोगे। उसको कम से कम भी 1 से 2 मिनट तक आप इसको प्रॉपर मिक्सिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद में उस पेस्ट को आप लोग जो आपकी वर्किंग प्लेस होती है उस पेस्ट को आप लोग इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए आपके पास में इसमें एक ब्लेड होती है जो कि सफिशेंट आपको हार्डवेयर की दुकान पे अवेलेबल रह जाती है। और एक जितना स्पेस आप लोग यूज़ करना चाहते हो उतना स्पेस तक के हमें कुछ क्वांटिटी के अंदर पेस्ट मिक्स कर लेते हैं। और उस पेस्ट को इजीली एकदम फाइन पार्ट के अकॉर्डिंग हमको यूज़ करना होती है। सेकेंड होने के बाद में इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्लेन सरफेस टू रफ सरफेस। जो आपकी प्लेन सरफेस थी उसको रफ सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डस्ट का यूज़ करते हैं। तो जो पेस्ट हम लोगों ने बनाया था उसके ऊपर आप लोग इजीली इस डस्ट को बिछा सकते हो। जैसे कि ये प्रोसेस इसकी, जहाँ पेस्ट हम लोगों ने किया था वहाँ पे हम लोग यूज़ करें स्टोन की डस्ट। ये बाकी स्टूडेंट को भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे लेके आए थे, जो भी ये भी देख सके कि एक्चुअल में किस टाइप से हम लोग एक प्लेन सरफेस होती है उसको रफ सरफेस में किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनली इसकी एक थिन लेयर होती है जो कि स्टोन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसी टाइप के हम लोग इसमें सरफेस को रफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाकी आप भी इसके अंदर यूज़, अगर आपको इजीली जो डस्ट रहती है वो अवेलेबल मिल जाती है आप लोग को, आप लोग आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, यूज़ फाइन सैंड फॉर सेकेंड लेयर। हम लोग अब इसके ऊपर जो सेकेंड लेयर होती है, जो सरफेस आप लोग की कंप्लीट रफ में कन्वर्ट हो जाती है, अब हम लोग इसके ऊपर सेकेंड लेयर आइडेंटिफाई करने के लिए स्टोन का, इससे पहले हम लोग यूज़ करते हैं उसका लेवल चेक करना कि जो भी फ्लोर आपका रहेगा एक प्रॉपर लेवल के अंदर रहे। तो इसके लिए हम लोग पूरे जो फ्लोर आपका रूम है उसका एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर आप लोग लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिससे कि फ्लोर कवर चेंज होने के बाद में इसमें आप लोग का पानी का स्टोर नहीं हो। देन ये सैंड है, इस सैंड के अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं, अलग अलग जगह पे हमने इसको स्टोर किया। जैसे वंडर सीमेंट हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं। ये यूज़ सीमेंट फॉर मोटार या इसका जो मिक्स प्रोपोर्शन होता है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 1:4 के अंदर ले सकते हैं या 1:6 के अंदर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये आप लोग के पास देख रहे हैं कि मिक्स सैंड एंड सीमेंट, जो हम लोगों ने जो सैंड ली है उसका किस टाइप से मिक्सिंग हो रहा है, बाय हैंड मिक्सिंग प्रोसेस है। ये फर्स्ट टाइम वाला मिक्सिंग प्रोसेस है जिसको आप लोग इजीली इसको जो लेबर होती है बाय हैंड के थ्रू इजीली इसको मिक्स करती है। ये प्रॉपर मिक्स होना ज़रूरी है क्योंकि इसी से इसकी जो फर्स्ट लेयर होती है वो इसका बाउंडिंग अच्छे से बनता है। जैसे कि फर्स्ट लेयर आपका जो फर्स्ट टाइम वाला जो मिक्सिंग प्रोसेस था ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये कंप्लीट होता है तो ऐसा नहीं कि हम इसको एक ही बार में, ये सेकेंड टाइम भी आप लोग को मिक्स करना कंपल्सरी है, क्योंकि बीच में अगर सीमेंट के कोई पार्टिकल्स के अंदर कोई एयर रह जाती है, उसका कोई आपके इस टाइप का बॉन्ड बन जाते हैं तो उसको भी इजीली हम लोग रिमूव कर सके और ये प्रॉपर मिक्स हो जानी चाहिए। तो जिससे कि जो हम लोग लेयर में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं उसमें इजीली ये बॉन्डिंग बना सके। नेक्स्ट लेयर इसके अंदर हम लोग जैसे कि एक पानी के अंदर हम लोग मिक्स सीमेंट पेस्ट बना रहे 4 लेयर बॉन्डिंग, कि जो सरफेस और टाइल के बीच में जो बॉन्डिंग बनाएगा, जो एक सीमेंट पेस्ट रहेगा उससे क्या है इजीली जो टाइल्स जो रहती है वो आपकी इजीली बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो सके, वो बीच के अंदर कभी भी उसमें गैप नहीं रहता। तो ये जो प्रॉपर मिक्सिंग का पार्ट होता है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हम लोग पानी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये सब कुछ आप लोग का मिक्सिंग तैयार हो गया। अब बाकी जैसे कि
क्वांटिटी के हिसाब से या जो रेशो के हिसाब से अलग अलग जगह पे सैंड स्टोर की थी, फिर उसके ऊपर 1 बैग सीमेंट हम लोगों ने यूज़ करके मिक्सिंग तैयार किया था। तो ये कंप्लीट एज फ्लोर को चेंज करने से पहले की ये प्रोसेस है जो कि आप लोगों को केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है। इसमें भी एक प्रॉपर मिक्स होता है भी हम लोग कितना पानी यूज़ करें कितने सीमेंट में। यहाँ पे जो सीमेंट का पेस्ट होता है एज ए लिक्विड पार्ट में, जैसे कि इस टाइप का सीमेंट का पेस्ट आपका तैयार हो गया। अब जो रफ सरफेस हमने करी थी उसके ऊपर आप लोग को कंप्लीट सीमेंट का पानी या सीमेंट का जो पेस्ट होता है उसको फ्लो करना पड़ता है, जिससे कि रफ सरफेस और जो सैंड और सीमेंट का जो हम लोगों ने मिक्स तैयार किया था उसके अंदर इजीली ये बॉन्डिंग कवर कर सके। फिर प्लेस मोटार थिंक 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर तक की आपको एक मोटार की लेयर को फिक्स करना पड़ता है। तो इजीली हम लोग इसको जहाँ जहाँ पे आप लोग ने हमने स्टोर किए थे वहाँ से इजीली इसको प्लेस कर देते हैं। अब सेकंड आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि ये सूत लेके बैठे हैं, ये लेवल इसका चेक कर रहे हैं कि जो एक लेयर आ रही है एक पर्टिकुलर उसी लेयर के अंदर जो 1 इंच का हम लोगों ने मोटार पेस्ट कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर लेवलिंग प्रोसेस होती है। इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उन पॉइंट्स के हिसाब से सारा जितना भी जो एरिया होता है उसको एक ही लेवल में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। सेकंड, जितना भी जो लेयर जहाँ पे भी कम होते हैं या ज़्यादा थिकनेस होती है वो इजीली हमको पता चल जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग प्रिपेयर ए पॉइंट ऑफ लेवल फॉर टाइल्स प्लेस, टाइल्स को हम लोग जहाँ स्टोर करने वहाँ के लिए एक पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं लेवल के हिसाब से। फिर उसी पॉइंट से सारे जितने भी जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स आप लोग को एक प्रॉपर लेवल के अंदर मेंशन करना होता है। जैसे लेवलिंग की प्रोसेस हो रही है, वहाँ पे हर एक दोनों कॉर्नर के अंदर लेवल आइडेंटिफाई किया था, जो लेवल जिससे निकाला था। अब बीच बीच में जितने भी जो पॉइंट हम लोग बना सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट हमको बनाने चाहिए जिससे कि लेवल लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो ये जो लेवल की प्रोसेस है कि उसी सूत के बराबर आपकी लेवल लगेगी, और जो टाइल तक का पार्ट आता है उतना हम लोग इसके अंदर जो सूत का जो टॉप पार्ट होता है बॉटम पार्ट होता है वहाँ तक हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये जो ये लेवल होता है, जो टाइल की थिकनेस होती है उस टाइल की थिकनेस के हिसाब से आप लोग को लेवल मेंशन करना पड़ता है। तो इसका स्पेशली आप लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि ये लेवल एक जैसा ही हो। अगर इसके अंदर कुछ लेवल में चेंजेस अगर आ जाता है तो पूरे आप लोग की जो टाइल्स होती है उसमें बेंड पड़ सकता है। सेकंड, जो पॉइंट लेने के बाद में हर एक पॉइंट के हिसाब से इस टाइप से पूरा जितना भी जो मटेरियल था उस मटेरियल से जो मोटार हम लोगों ने यूज़ किया था उससे इसको कवर कर रहे हैं। तो ऑल एरिया कन्वर्ट टू द लेवल, जो लेवल हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था बीच बीच में उसी के हिसाब से सारे लेवल को हम लोग एक ही लेवल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो क्या है कि नियर बाई जितने भी जो पॉइंट्स होते हैं उससे इजीली हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग लेवल के मैक्सिमम पॉइंट ले सकते हैं। देन लेवल होने के बाद में किस टाइप से आप लोग को टाइल प्लेस करना होती है। प्लेस टाइल यूज सीमेंट पेस्ट, जो सीमेंट पेस्ट बनाया था उससे हम लोग इजीली टाइल को पेस्ट कर रहे हैं। पहले एक बार रफली हम लोग ड्राई कंडीशन में टाइल को रखते हैं, उसकी पोजीशन चेक कर लेते हैं। देन पोजीशन से बाद में उसको उठा के उसकी जगह पे जो सीमेंट होता है उसका पेस्ट हम लोग बनाते हैं। जैसे कि लेवल वाली आपकी प्रोसेस है, ये आप लोगों का सीमेंट पेस्ट था, इसका हम लोग यूज़ करते हैं जो टाइल को चिपकाने के इसमें काम में लिया जा रहा है। ये आप लोग की जैसे प्रोसेस है, जैसे आपने रफ ड्राई कंडीशन में कहा, फिर टाइल को उठाया, देन उसके ऊपर सीमेंट का पेस्ट जो था उसको हम लोगों ने प्लेस किया। तो ये जो बेसिक प्रोसेस होती है इसको भी हम लोग केयरफुली चेक करते हैं कि बीच में कभी भी ये आपकी जो टाइल और बॉन्ड के बीच में कभी गैप नहीं हो जाए। अगर गैप रह जाता तो वो आप लोग की बीच में ब्रेक होने की प्रोसेस हो जाती है। कुछ टाइल आपकी बड़ी रह जाती, छोटी रह जाती, तो इसकी कटिंग प्रोसेस आप लोग इजीली कटर मशीन से हम लोग कर सकते हैं। तो इजीली जहाँ पे भी जैसे सूटेबल टाइल आप लोग को पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से आइडेंटिफाई करना होती है वैसे हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें अगर ये 1 डे के अंदर आपको वर्किंग करना हो तो इसमें आप लोग देख रहे हो कितने इसके अंदर लेबर्स आप लोग की यूज़ हो रही है। 3 जने तो इसके अंदर टाइल्स के लिए होता है, 2 जने इसमें लेवल का इसमें काम करता है, 1 जना जो भी टाइल्स होती है उसको ला के देने का होता है। तो जिससे कि क्या हो कि मैक्सिमम मिनिमम टाइम के अंदर आप लोग का जो एक एरिया होता है वो जल्दी से कवर हो जाता है। और जहाँ पे ये लगता है कि हमको जल्दी इसका वर्किंग करके लाना है तो उस कंडीशन में आपको मैन पावर बढ़ानी होती है। तो इजीली ये केयरफुल सारी टाइल्स को इजीली प्लेस कर रहे हैं। सेकंड, इस टाइप से आप लोग का जो प्लेस होता है वो कंप्लीट वर्क हो जाता है। कंप्लीट टाइल वर्क कर आपको इस टाइप से वो दिखता है। इसमें हम लोग इजीली इसका लेवल जो होता है वो चेक कर लेते हैं। तो ऐसे आप लोग को एक बिना किसी फ्लोर को डिस्टर्ब करे हुए, बिना किसी फ्लोर को डैमेज करे हुए हम लोग फ्लोर को चेंज इजीली कर सकते हैं।
तो इस टाइप से आप लोग के पास में एक कंप्लीट प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कशन करी है कि कैसे एक फ्लोर को आप लोग चेंज कर सकते हो। एज ये एक सेमिनार हॉल का प्लेस था, इजीली हम लोग इसको घरों के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें एक मॉडिफाई किया हुआ है, फोर सेलिंग करी हुई है, जिससे कि उसका जो इंटीरियर का जो पार्ट होता है इजीली वो लुक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस थैंक यू फॉर दिस चैप्टर completed, then like and subscribe for more videos update.